अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है। इससे पहले ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था, JJSO था, ठीक है, वो 2000 का। JJSO क्या कब का था? 2000। फिर इसको 2018 में एक्ट बना दिया। तो अब ये एक्ट, अब सबसे पहले तो होता है कोई भी बात पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। हमेशा पर्पस ऑफ दिस एक्ट पूछा जाता है। तो पर्पस ऑफ दिस एक्ट ये हुआ कि जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, जुवेनाइल्स से कोई ना कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो क्रिमिनल एक्ट हो, तो उनको सिस्टम के अंदर लाने के लिए, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को जब आप सोसाइटी में उन क्रिमिनल्स के साथ रखेंगे, उन्हीं के साथ ट्रायल होगा जहाँ ऑर्डिनरी ट्रायल हो रहे हैं, तो फिर बच्चे की जिंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। वो बजाय रिहेबिलिटेट होने के, वो क्योंकि बच्चा है उसको जैसा माहौल मिलेगा वो वैसा हो जाएगा, उसको क्रिमिनल माहौल देंगे वो क्रिमिनल हो जाएगा। इस लॉ का पर्पस ये है कि ये जो सिस्टम है हमारा, इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल करना। क्या उसने कहा है इसको? सोशल। उसने कहा है कि एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको क्या करना? प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल्स, ठीक है, ये करना। अब ये पर्पस है। अब जो जुवेनाइलिटी है ना, जुवेनाइल कहते किसको हैं? जुवेनाइल कहते हैं, इसके अंदर वो 2H में डेफिनेशन बताई हुई इसकी, कहते हैं वो बच्चा जो इस लॉ के तहत क्या करेगा, ऑफेंस कमिट करेगा, वो जुवेनाइल कहलाएगा। अब इसकी ये डेफिनेशन है। बट चाइल्ड, उसने वर्ड यूज किया चाइल्ड। अब चाइल्ड को उसने, अगर आप आए 2B में, तो वो चाइल्ड कहता है वो बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल, नॉट अटेन द एज ऑफ 18 साल, 18 इयर्स, वो कौन होगा? बच्चा होगा, चाइल्ड होगा। तो इट मीन्स कि जुवेनाइल भी वो शख्स होगा, हर बच्चा जुवेनाइल नहीं होगा। ये जरा फर्क समझिए, चाइल्ड और जुवेनाइल में क्या फर्क है, ठीक है? चाइल्ड और जुवेनाइल में क्या फर्क है? चाइल्ड हर बच्चा है, ठीक है। देखिए जुवेनाइल वो है जो बच्चा ऑफेंस करेगा इस लॉ के तहत। क्या करेगा? ये याद रखिए, ये बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि तो बच्चा जनाब, बच्चा नहीं, अगर 2H पढ़े, मीन अ चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन अ मैनर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जो अडल्ट के जैसे अडल्ट करते हैं उसके अलावा किन मैनर्स में करता है, तो वो जुवेनाइल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अब ये लॉ तो अब सारों को पता है कि ये कब से कब तक आया, इसके कितने सेक्शंस हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि 25 सेक्शन है इसके, ठीक है। और ये 2018 में आया, और ये 18 का कौन सा एक्ट नंबर है? 22, ठीक है। एक्ट नंबर क्या है? 22। इसको वो ऐसे लिखता है, ये 22, इसका मकसद तो पता है ना कि 22 ये इस तरह क्यों लिखा होता है? एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018। टोटल सेक्शन कितने हैं? 25। ये जो ADPP वगैरह के पेपर्स देते हैं या कोई दूसरे पेपर देते हैं ना, उनके अंदर ये छोटी छोटी चीजें भी आ जाती होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल सेक्शन 25 है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं ना, मैं वो सिर्फ आपको नॉमिनेट करूंगा। एक तो पता चल गया आपको कि बच्चा जुवेनाइल क्या है, जो डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट ऑफेंस करेगा। अब बात है कि ऑफेंस क्या करेगा, ऑफेंस क्या होगा। अब ये जो आपका ये सिस्टम एक्ट है, ये कोई आपका वो कौन सा सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है। क्या है? अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का तो आपको पता है ना सारों को,
ठीक है, नहीं तो आप बड़े हुए सारे के सारे आप लेक्चर्स आप सुन सकते हैं कि ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल क्या होता है, ये मैंने जो सीरीज शुरू की है, इंशाल्लाह ये जो अभी सिविल जज के एग्जाम आने वाले हैं वो उन सारों के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, ये प्रोसीजरल है, तरीकाकार जो अडल्ट से अलग होगा, ठीक है, अडल्ट से अलग होगा। अब इसके अंदर ऑफेंस उसने कहा, वो ऑफेंस की 3 कैटेगरीज इसने बता दी। क्या 3 कैटेगरीज? कौन सी? मेजर, माइनर एंड हीनियस। क्या क्या उसने 3 तरह के ऑफेंस बता दिए। कहता है जी 3 तरह के ऑफेंस होंगे इसके अंदर। ऑफेंस क्या होंगे? मेजर, माइनर एंड हीनियस। OMG। क्या? OMG। J2G हो गया, ठीक है, OMG, ठीक है। O क्या है? O क्या है? माइनर 2O और M मेजर, ठीक है। उसने कहा OMG मतलब OMG, ओ माई गॉड जिसको हम कहते हैं ना, O में माइनर, आप इसको सीक्वेंस में बना ले, O में माइनर, M में मेजर एंड G में हीनियस। ओ माई गॉड, OMG। क्योंकि आपको वहां पे एक एक नंबर की जरूरत होती है, तो आपको इसी की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको आनी चाहिए। विद लॉ किसके लिख लें? HEINOUS, ठीक है, HENIOUS, हीनियस, ठीक है। HEINOUS, हीनस। ये हीनस ही कहते हैं इसको ना। अब माइनर ऑफेंस कौन सा होगा? जिसकी सजा कितनी? अप टू 3 इयर्स होगी। क्या? अप टू 3 इयर्स। मेजर कौन सा होगा? 3 इयर्स से 7 इयर्स, ठीक है, 3 साल से 7 साल तक। और हीनियस जो 7 साल से अबव होगा, ठीक है, वो उसमें लाइफ और डेथ भी आ सकती है। तो वो क्या होंगे? 3 तरह के इसके अंदर ऑफेंस होंगे। ये क्यों बताया कि इसके अंदर बेल भी तो होनी है। तो बेल उसने कहा जो मेजर और माइनर ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल समझे जाएंगे, लेकिन हीनियस में वो उसको नॉन बेलेबल तब कहा जाएगा लेकिन जब उसने किया होगा और वो बंदा, लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर वो 16 ईयर से कम है तो फिर हीनियस को भी क्या किया जाए? बेल कर दी जाए, ठीक है। ये मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया हुआ था। हमारे यहाँ जितने आप नए बच्चे हैं या पुराने हमारे जो दोस्त अहबाब हैं इस फ्रेटर्निटी के, याद रखिए हमारे न्यू लॉज आते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करवानी है। सारी के सारी बच्चों के खिलाफ FIR पहली बात थाने में होनी है, लेकिन थाने में रखना नहीं है उनको। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो डिफरेंस है वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन में बच्चे को नहीं रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन होम। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होम। दूसरी बात, इसके अंदर जेल सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? जेल। बच्चे को जेल में अब नहीं रखना। कहां रखना है? जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में। कहां? रिहेबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है। अब ये जो के है ये पी में है। पी के मूवी देखी है? पी के, ठीक है। पी में ऑब्जर्वेशन होम है और के में रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन होम जब रिमांड बच्चे का लेना है, रिमांड बच्चे का भी तो हो सकता है ना, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं रखना। कहां रखना है जी?
ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टेम्परेरी बच्चे को जहां रखा जाता है वो ऑब्जर्वेशन होम होगा, और जहां आफ्टर कन्विक्शन रखा जाएगा वो क्या होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा। क्यों बेटा, समझ आ रही है? जी शाबाश। अच्छा, तो ये टी और के, ये चीजें मैं साथ साथ इसीलिए टीके बना के वो चीजें भी आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर कोर्ट है, तो ये स्पेशल कोर्ट होगी, ठीक है। वो सेक्शन 4 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं लोग स्पेशल कोर्ट का। क्या आई में 2I, ठीक है। और ये सेक्शन 4 के तहत, सेक्शन 4 के तहत आगे तक 4 सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेजर डिफरेंसेस बता रहा हूं। एक तो बच्चे को प्ले स्टेशन नहीं रखना, कहां ले जाना है, ऑब्जर्वेशन। और सवाल आता है ऑब्जर्वेशन होम कौन से होंगे, रिहेबिलिटेशन को। वो कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहां चाहे क्या करेगी, किसी जगह को भी क्या डिक्लेयर कर सकती है कि ये हो सकता है वो पुलिस स्टेशन को ही कर दे। भाई ये भी हो सकता है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को किया हो, बट वो ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन क्योंकि ये इंटेग्रिटी और बच्चे के लिए है वो सारा काम, तो वो चीजें नहीं करनी आपने। पुलिस स्टेशन से बच्चे को दूर ले जाने का मकसद ही ये था कि उसको क्या करना है, उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट जी, उसको। अब मेन पर्पस इस सारे लॉ का ये है कि बच्चे ने, क्योंकि अभी बच्चा है भाई 18 साल तक, तो वो कहते हैं अक्ल ही कोई नहीं, जितना भी हो, ठीक है। तो उसने सोसाइटी में फिर आना है, क्या आना है, फिर आना है। अब फिर आके तो वो कैसे सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है, उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, सर। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको स्किल्स दी जाती हैं उसको। सर ये कौन कौन सा है, क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर? वो कहता है कुछ भी, किसी गोस्टर हाउस को कह सकते हैं, किसी क्या कहते हैं वुमेन क्राइसिस सेंटर को कह सकते हैं, किसी फाउंटेन हाउस को कह सकते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को क्या कर सकते हैं, वो जुवेनाइल जो है ना, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सेक्शन पीछे बना हुआ है, तो कौन सा सेक्शन है जी पीछे, ये इसका सेक्शन है पीछे, मेरे ज़हन से निकल रहा है, ये रहा 20 एस्टैब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम एंड जुवेनाइल सेंटर, सेक्शन 20, ठीक है। सेक्शन 20 है एस्टैब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। उसने कहा कौन होता है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, किसको, दोनों को, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ, भाई सर्टिफाई भी करना कि आज से ये है ऑब्जर्वेशन होम और ये है, उसके पास सर्टिफिकेट होगा ना, तो ये वो सर्टिफिकेशन है। फिर गवर्नमेंट उसको देखेगी, वो औरतों के लिए सेपरेट सेंटर्स होंगे, मतलब जो बच्चियां होंगी, और बच्चों के लिए सेपरेट सेंटर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट जब चाहे, जिस चीज को चाहे, वो सर्टिफिकेशन ले भी सकती है और दे भी सकती है। ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी। 21 में है ना सर इसमें, हाँ जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये पंजाब तक है ना ये? हाँ, ये क्योंकि हम पंजाब में हैं तो ये पंजाब तक है, ठीक है। आप क्योंकि इसका नाम पंजाब नहीं है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान है, फिर ठीक है। सारी फेडरल गवर्नमेंट, देखिए हर जगह पे प्रोविंसेस तो है मौजूद, तो ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं कह रहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सिंध भी है, केपी भी है, ठीक है, पंजाब भी है, सेम यही होगा। हाँ जी, हर जगह यही होगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट ही सर्टिफाई करेगी, वो 20 और 21 के तहत ये सारी बातें होंगी, ठीक है। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका तरीकाकार, वो भी जाके टेम्परेरी, एक इसके अंदर बंदा होता है जिसको क्या नाम देते हैं, ये प्रोबेशन ऑफिसर, क्या कहते हैं, वो बंदा असिस्ट करता है इनको, वो सारी की सारी चीजें देखता है। फिर जब भी बच्चा को इस तरह की इन्वॉल्व है, ठीक है,
प्रोबेशन ऑफिसर ये अपॉइंट करते हैं ना, ठीक है, वो क्या है इसका सेक्शन, ये आर में, ये प्रोबेशन ऑफ, आपने देखना है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960, ये आपके पहले एडीपीपी का हिस्सा था, गालबन अभी भी है, ठीक है। तो ये उस लॉ के तहत ये लाया जाता है। ये कम से कम 17 स्केल का एक ऑफिसर होता है, कोई भी होगा, इसके पास ये पावर होती है कि ये फिर जाकर बच्चे को चेक करते रहते हैं। और इसके अंदर एक और बात कि इस लॉ के तहत जो सजा होती है ना, वो सजा ये नहीं होती कि भाई उन्हें सजा दे दो, बस फांसी लटका दो। उसने कहा है उसको किसी भी कम्युनिटी सेंटर में छोड़ दो, किसी भी ऐसी जगह पे, या उससे माफी तलाफी ले लो। एक इसके अंदर डायवर्शन वर्ड यूज होगा। क्या वर्ड यूज होगा? डायवर्शन, ठीक है, डायवर्शन। अब ये डायवर्शन के थ्रू ये केस पहले सॉल्व करने की कोशिश होगी कि चालान से पहले क्या हो, चालान सबमिट हो गया, ट्रायल से पहले क्या होगा, डायवर्शन होगी। तो इनकी कोशिश होती है कि कोई मिन्नत समाजत करके इनको, इन जितने खर्चे हुए हैं वो, ये गालबन सेक्शन 10 है इसका, ठीक है, वो देखिएगा, नहीं 9 है, कमेटी डाइवर्शन करवाती है ना। सेक्शन 9 में डाइवर्शन के वेज लिखे हुए हैं कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी है, या रिप्रेशन ऑफ डैमेजेस है कि जो हर्जाना अर्जुना दे दिया जाए, या लिख कर अपॉलॉजी कर ली जाए, या उसको कम्युनिटी सर्विस भेज दिया जाए, कि उसको बदला। इवन ये कितने हैं इसके बेस? ये GH तक है, इसके G तक है, A B C D E F G, लाइक 7-8 है, ठीक है। तो वो तरीकेकार है डाइवर्शन के थ्रू। अगर डाइवर्शन के थ्रू नहीं होता तो फिर चालान के थ्रू ट्रायल चलेगा, लेकिन ट्रायल इनका हमेशा सेपरेट चलेगा। क्या होगा? ट्रायल हमेशा सेपरेट चलेगा। और सेपरेट चलने से मुराद है कि बच्चों के साथ नहीं होगा, अलग से इनकी कोर्ट होगी, अलग ही। और एक और बात, जब भी इसका ट्रायल होगा तो वो ट्रायल इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। मतलब उस इन कैमरा जो है ना, ओपन कोर्ट, 2 तरह की प्रोसीडिंग होती है हमारे यहाँ। जो ओपन कोर्ट होता है वहां पे किसी को भी आने की इजाजत होती है, लेकिन जितनी भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के नुमाइंदे, कोर्ट और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सिर्फ वो आ सकते हैं इसके दौरान। लेकिन अगर इसका ट्रायल अडल्ट के साथ चलाना भी है तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा फिजिकली नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आप सेक्शन 12 में भी ट्रायल वाली बातें बता रहा हूं, ठीक है। अब बेल की बात मैंने पहले बता दी कि बेल इसकी बहुत आसान है, ठीक है। तो बेल किस तरह होती है, वो सेक्शन गालबन इसका 6 है ना, हाँ 6 है, ठीक है। कि जो मेजर और माइनर ऑफेंस है वो तो है ही बेलेबल, हीनियस भी किसी हद तक बेलेबल है, मतलब वो नॉन बेलेबल कहा है, लेकिन अगर 16 साल से कम उम्र है तो उसको बेल ग्रांट कर सकती है कोर्ट, ठीक है। इसी तरह इसका प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये चलते चलते ये सारी बातें आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। बाकी आप ऊपर से देख के पढ़िए, जो चीज नहीं समझ आएगी, इसके अंदर जो चीदा बातें थी वो मैंने बता दी। जितनी भी इसके अंदर जो बातें उसने दूसरों से हटके अलग, जो CRPC से थोड़ी सी अलग की हैं, वो बातें हमने देख ली हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, आप लोग को कमेंट्स में पूछना चाहें या जो है ना वो मैसेज पे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।